नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य गाँव में वोट डालने नहीं दिया और मतदाताओं पर लाठीचार्ज की। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आम जनता को वोट डालने से रोकने का। यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन ने आरोप लगाया कि गाँव सीकरी में मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई थी। अन्य मुस्लिम बाहुल्य गाँव में प्रशासन ने बर्बरता की हदों को पार कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं को लाठी डंडों से डराकर भगा दिया। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि चुनाव तो हुआ ही नहीं है, केवल तानाशाही हुई है। हमारे प्रत्याशी के पुत्र शाह अब्दुल्ला को ककरौली से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रत्याशी अरशद राणा है, उनके साथ भी पुलिस द्वारा अभद्रता की गई। सीकरी गांव से हम लोगों के पास फोन आया, हम यहाँ पहुंचे तो सीकरी गांव में जो घुसते वक्त 20 सेंटर में बाजार पड़ता है, वहाँ बैरिकेटिंग है। जो यहाँ स्कूल है जहाँ मतदान हो रहा है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले वहाँ रोक दिया गया। वहाँ बहुत सारे मतदाता खड़े हुए थे। हमने उनसे बात की, भाई क्या बोले कि साहब हम सुबह से 4-4, 6-6 बार जा लिया, हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। हम लोगों ने अपने साथ लेकर के वहाँ पहुंचे तो उसके आगे आकर के जहाँ पुलिस चौकी पड़ती है, यहाँ आई और फोर्स ने उनको लाठी डंडे जो है फड़फड़ा करके उनको वहाँ से सबको भगा दिया। उसके बाद मैंने फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, बात हुई, बोले कि जाहिद में हम अभी पहुँच रहे हैं और हम आपके पास फौरी तौर पे किसी को भेजते हैं। तो पहले एडीएम साहब आए, एसडीएम साहिबा आई, हमने उनको बात बताया। उनके सामने भी जो है एक लाठी डंडा मारना पीटने की बात चलती रही। उसके बाद जो है साहब डीएम साहब आए, डीएम साहब ने आकर के यहाँ जो वोटर्स को बुलाया और ये मतदान केंद्र पे अब वोट डल रहे हैं। किया जा रहा है भैया आप सब समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप यहाँ सीकरी की खाली बात नहीं है, ये जोली में भी ऐसा ही है, रुड़कली में भी ऐसा ही है, किशनपुर में भी ऐसा ही है, खेड़ी फिरोजाबाद में भी ऐसा ही है, ककरौली में भी ऐसा ही है, तेवड़ा में भी ऐसा ही। बहुत बुरी हाल है और वोट नहीं डालने दिया जा रहा। देखो वोटर्स का हक है, हिंदुस्तान आजाद है, वोट तो डालने का सबका हक है। कम से कम वोट तो डालने दिया जाए। वोटर भले ही वो किसको वोट कर रहा है, ABCD किसी को भी वोट दे रहा, लेकिन उसको वोट तो डालने दिया जाए। उसको मतदान केंद्र तक ही नहीं जाने दिया जा रहा वोटर्स को। ये आलम है। बड़े ताज्जुब की बात, ऐसा कहीं नहीं देखा। बुजुर्ग लोग बेचारे, महिलाओं पर लाठियां मार दी, बुजुर्गों को लाठियां मार दी, ये आलम है। अगर वोट ही ना पड़े, मतदान ही कम रहेगा तो फिर क्या होगा? भैया बस वो तो जो रहना है अब तो आप सब समझ रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। जो भी होना है आपको सब पता है, लेकिन आप क्या बताएं चुनाव की क्या परिस्थिति आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये है कि आजाद समाज पार्टी के साथ में हर समाज हर वर्ग का वोट है। बहुत भारी तादाद में वोट पड़ रहा है, तो ईश्वर ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, हम बहुत भारी मतों से विजय होंगे। हमारी यहाँ ड्यूटी थी, बड़े अच्छे से चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, कोई किसी बात की काली नहीं है, बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, लोकदल जीत रही, लोकदल जीत रही, बिल्कुल बढ़िया। बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ हमारे यहाँ का। मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ पे इतना ध्यान दिया गया कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। और रही मिथिलेश पाल जी की बात, ये तो क्लियर है कि मिथिलेश पाल जी इस बार 20-25 हज़ार वोटों से जीतेगी। रही टक्कर की बात, साइकिल वाले जो है इन्हीं के फाइट में आएगी और बाकी कुछ नहीं है यहाँ। न कहीं पतंग है, न कहीं केतली है, सिर्फ साइकिल होगी और नल होगा। कैसा रहा आज का चुनाव? चुनाव शांतिपूर्ण है, निष्पक्ष चुनाव चल रहा है। किसका लग रहा है अब चुनाव? वैसे तो यहाँ लोकदल निकाल लिए सीट, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट अबाउट इस बारे में। और भाई समाजवादी से ही है जो भी है मामला, तो टक्कर आपको समाजवादी से ही है। जी भोपाल सिंह, गाँव मलपुरा। कैसा रहा आज का चुनाव? बढ़िया रहा। कितने वोट डलवाई आप? वो अपनी गिरी हम। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।